मित्रों नमस्कार। मित्रों, कल बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। उन तस्वीरों को देख करके हर किसी का खून खौल उठा। क्या आपको लगता है कि हमारे बॉर्डर पे जो जवान खड़े हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं है, कोई इमोशन नहीं है? क्या उन तक ये समाचार पहुंचते नहीं है? जरूर पहुंचते हैं और जरूर इनका असर भी होता है। मित्रों, कल आपको याद है जो हुआ बांग्लादेश के अंदर, जिस तरह से दीपू चंद्र दास को मारा गया, वीडियो आज भी सामने आ रहे हैं। किस तरह से उनको सड़क पर सैकड़ों की भीड़ ने घसीटा और आज बांग्लादेश के अंदर सिर्फ 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। सोचिए, सिर्फ 7 लोगों पर। और क्या कहा था दीपू चंद्र दास ने? दीपू चंद्र दास ने सिर्फ इतना ही कहा था कि ईश्वर अल्लाह सब एक ही है, ऊपर वाला एक ही है, सारे नाम एक ही हैं। सिर्फ उसकी इसी बात को, जिस बात पर भारत के अंदर तालियां बजती हैं, बांग्लादेश के अंदर यही बात कहने पर दीपू चंद्र दास के ऊपर ईश निंदा का आरोप लगा करके उनको मार दिया गया। उनको पहले थाने में बंद थे, लेकिन बाकायदा थाने से पुलिस वालों ने छोड़ा उसको, दीपू चंद्र दास को, इस्लामी भीड़ के, जिहादी भीड़ के हवाले कर दिया। इसके बाद वो भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, घसीटते हुए, नंगे जिस्म दीपू चंद्र दास को लाई और ला करके ठोकरों से मार मार के जला दिया गया। यह हकीकत है एक इस्लामी मुल्क बांग्लादेश की, जहां पे आज हिंदू अल्पसंख्यक है। और क्या इन तस्वीरों को देख करके हलचल नहीं होती है? क्या किसी को दुख नहीं होता है? सबको दुख होता है, सबका जिगर जलता है। और कल ही क्या हुआ, यह घटना हुई, उसके बाद क्या हुआ, जरा इसको देखिए। आज और कल 2 दिन में बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर हलचल देखी जा रही है। आज 20 दिसंबर को बीएसएफ ने फायरिंग करी। ऐसा कहा जा रहा है कि बीएसएफ ने आज बांग्लादेश भारत के बॉर्डर पर फायरिंग करी। और जब उन्होंने ये फायरिंग करी तो उनका जो निशाना था वो 37 साल के एक शहीदुल इस्लाम को जाकर के लगा। और शहीदुल इस्लाम मार दिया गया है, उसकी मौत हो गई है। और उसका जो डेड बॉडी है वो अभी इस वक्त बीएसएफ के कब्जे में। जो बांग्लादेश की जो सुरक्षा बल हैं, जो बांग्लादेश गार्ड है, जो बॉर्डर बांग्लादेश गार्ड है, वो बीएसएफ से ये फरियाद कर रही है कि हमको इसकी लाश लौटा दी जाए। कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रही है। शहीदुल इस्लाम पर आरोप यह है वो भारत की सीमा में अतिक्रमण करना चाह रहा था, और उसके जैसे और भी कई लोग अतिक्रमण करना चाह रहे थे। बिल्कुल ठीक ऐसा ही कल हुआ जब मेघालय की एक खासी जनजाति है, और जिसका कुछ जो लोग हैं वो इस बॉर्डर के पास रहते हैं, जो बांग्लादेश बॉर्डर वहां रहते हैं। और वहां भी ऐसे ही हुआ कि जब बांग्लादेश बॉर्डर से पार करने की कोशिश की जा रही थी, 2 लोग दो जो जिहादी थे, मुसलमान थे, जो कि भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त जो खासी जनजाति के लोग थे उन्होंने भी निशाना साध दिया, और वो दोनों के दोनों ढेर हो गए वहीं पे, बॉर्डर पे ही। यानी 24 घंटे के अंदर 3 लाशें गिरी हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर। और इसी वक्त सोचिए, इस वक्त में जब इतना महत्वपूर्ण रणनीतिक दृष्टि से वक्त चल रहा है, जब बांग्लादेश में इस तरह का गदर मचा हुआ है, इस तरह का विद्रोह मचा हुआ है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, ऐसे समय पर जो भारत की आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है, उसके जो प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी, उन्होंने बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर का पूरा विजिट किया है। उन्होंने सुरक्षा की पूरी जांच की है। बीएसएफ को अलर्ट किया गया है। और ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो लोगों को ये लगता है कि हम 7 सिस्टर्स को छीन लेंगे। जो बांग्लादेश में जो उस्मान हादी जो कि मारा गया है, उस उस्मान हादी के मारे जाने के बाद जो उसका जनाजा निकला, और उसके जनाजे में जिस तरह की पूरी इस्लामिक क्राउड चल रही थी, उस पूरी इस्लामी भीड़ में बहुत सारे लोग जो है माइक लेकर के घूम रहे थे, यूट्यूबर बांग्लादेश के। बहुत सारे लोगों से वो बयान ले रहे थे।
उसमें एक बांग्लादेश के छात्र नेता ने फिर से एक बार एक और विवादित बयान दिया है। उसने ये कहा है कि हम ये 16 दिसंबर को विजय दिवस नहीं मानते, ये 16 दिसंबर कोई विजय दिवस नहीं है, ये बिल्कुल जमाते इस्लामी की सोच है। बांग्लादेश की जो पार्टी है जमाते इस्लामी, उसकी ये सोच है। वो कह रहा है कि हम इसको विजय दिवस नहीं मानते। जब हम 7 सिस्टर्स को तोड़ लेंगे, जब हम बिहार को तोड़ के अलग कर देंगे पूरा, जब उसको हम पूरा बांग्लादेश बना देंगे, जब ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा, तब हमारा विजय दिवस होगा। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, इस तरह की बातें, खुलेआम भड़काऊ बातें कही जा रही हैं। और इसी का नतीजा देखिए आप कि ये जो बांग्लादेश के अंदर जो ये ग्रेटर बांग्लादेश की नशे की घुट्टी पिलाई जा रही है वहां पे लोगों को, इसका उन्माद देखिए कि ये जो हादी है, इसकी जनाजे में लाखों की संख्या में भीड़ आई है, करोड़ों की संख्या में भीड़ आई है। और मोहम्मद यूनुस जो अपनी राजनीति चिपकाना चाहता है इस चक्कर में, अब वहां पे चुनाव होने जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि एक नोबेल शांति पुरस्कार का विजेता है, जो कि नोबेल प्राइज विजेता है, और जो कि इस वक्त मुख्य कार्यकारी है एक तरह से देखा जाए बांग्लादेश का, और इतने दिनों से वो चुनाव टालता रहा, अब वो फिर से एक बार चुनाव को टालना चाहता है। और इस चुनाव को टालने के लिए उसके पास जमाते इस्लामी का समर्थन है, और वहां पे आवामी लीग को तो पहले से रास्ते से हटा दिया गया है, रास्ते से साफ कर दिया गया है। और अब वहां पे जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो खालिदा जिया की पार्टी है, ये जो पार्टी है बीएनपी, इस पार्टी को की सफाई करने में अब जो ये पूरी जमाते इस्लामी है ये लग गई है। ये चाहता है मोहम्मद यूनुस की जमाते इस्लामी के समर्थन से वही अगला प्रधानमंत्री बन जाए, अगर चुनाव हो तो भी वही प्रधानमंत्री बने। और इसी के लिए इस मोहम्मद यूनुस ने ही इस उस्मान हादी का कत्ल करवाया होगा, इसी ने सब कराया होगा। लेकिन ये जो है, ये सारा आरोप इसको भारत के ऊपर मढ़ करके, छात्र आंदोलन को बड़ा बना करके, ताकि जो बीएनपी और आवामी लीग तो मुख्य धारा की पार्टी, इसको पहले अलग कर दिया, बीएनपी जो कि मुख्य धारा की पार्टी थी उसको भी इसने अब अलग थलग करने की कोशिश की है। यानी पूरे चुनाव को बांग्लादेश के एक राष्ट्रवादी मोड में ले जाकर के, ये वहां का जो इस्लामी राष्ट्रवाद जिसे कहते हैं, जो जिहाद कहते हैं, उस जिहादवाद के मोड में ले जाकर के पूरे चुनाव को हाईजैक करना चाहता है ये मोहम्मद यूनुस। ये फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ये फिर से छात्रों के कंधे के उस गुस्से पर, और वो गुस्सा क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हादी मरा, उस गुस्से पर सवार होकर के ये फिर से जो है प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। मित्रों, आपको जानकर यकीन करना, आपको हंसी भी आएगी। अब तो लोग कह रहे हैं साहब ये बांग्लादेश जो है वो कंगलिस्तान है, और ये जो मोहम्मद यूनुस है ये कंगला है। कंगला जानते हैं आप, कंगला, पतला दुबला से कंगला है ये। और इनकी जरा देखिए कि इनकी बुद्धि देखिए किस तरह की है। एक समाचार आया है और वो समाचार देख करके तो मैं हैरानी हूं। मतलब ये जो बांग्लादेश के सारे जो छात्र संगठन है, ये भारत के बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। मतलब ये ट्रकों में भर भर के और इनकी मार्च निकाले जा रहे हैं, ये भारत के बॉर्डर के पास आ रहे हैं। भाई हम तुमसे कह रहे हैं, तुम भारत के बॉर्डर के पास आ रहे हो, तो भारत के बॉर्डर पे आते तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हम 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। तुमको ये सब लगता है कि हम ये सब कर देंगे? तो ये बताओ कि फिर जब तुम आ रहे थे तो आते आते लौट गए? डर लग गया क्या? भैया राजनीति के चक्कर में, ये जो राजनीति के चक्कर में ये जो बांग्लादेश के छात्र हैं, ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी तबाही करवा लेंगे। ये बांग्लादेश की अच्छी खासी तबाही करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनको इसी तरह, या तो ये आपस में लड़ करके इस तरह मरेंगे, मैं कह रहा हूं अब इनकी आपस में जंग शुरू होगी। अभी तक तो ये जो है, ये वहां हिंदुओं को मार रहे थे, अभी हिंदुओं को मारेंगे, वह आपस में भी लड़ेंगे। जल्दी आप देखेंगे कि बीएनपी के लोगों को मारना शुरू करेंगे ये जो लोग यहां पे मोहम्मद यूनुस के हैं। तो बांग्लादेश के अंदर अब जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार फिर से एक बार जिहाद है, फिर से एक बार जमाते इस्लामी है। और ये सब देख के साफ लगता है कि ये जो पूरी बांग्लादेश की जो इस्लामी मुल्क है, यहाँ के जो इस्लामी लोग हैं, जो जिहादी लोग हैं, ये वाकई में डेमोक्रेसी को डिजर्व नहीं करते। ये लोकतंत्र में रहने के लायक ही नहीं है। ये इसी लायक हैं कि कोई सद्दाम हुसैन आकर के इनके ऊपर राज करे, इनके ऊपर गैस छोड़े जहरीली, ताकि एक साथ मर जाएं। ये इसी लायक है कि इनके ऊपर कोई बशर अल असद आए जो कि इनको बुरी तरीके से इनको मारे और इसके बाद ही सही रहें। ये इसी लायक हैं। और जल्दी आप देखेंगे कि कोई तानाशाह ऐसा आएगा बांग्लादेश के अंदर कि इन सब को ठीक करेगा, और ये सब उनको समझ में आएगा कि जो जितने उछल कूद रहे हैं फिर ये सब शांत हो जाएंगे। बांग्लादेश के लिए आने वाला 2 साल बहुत ही खून खराबे वाला साल होने वाला है, और हमको इस पर लगातार अपनी नज़र बना के रखनी है।
क्योंकि हम उसके पड़ोसी देश हैं और ये आँच कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी ज़रूर आएगी। नमस्कार।